अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डेफिनेटली मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है, टाइमिंग की कमी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे जिनसी मुत्तमिन नहीं है उससे रिलेटेड है। अच्छा, आप इस माजून को यूज़ कर सकते हैं जिनको शहवत कम आती है, या जिनकी शहवत बहुत ही कम है, या फिर शहवत ना होने के बराबर है, या फिर जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड्स की है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही नायाब नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। इस्तेमाल कैसे करना है, उसको शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे ये कि अगर आप इसको डेली भी खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी खालिस चीज़ें हैं। माजून जवानी जिनको चाहिए वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो माजून जवानी भी नहीं ख़रीदना चाह रहे, मतलब अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की भी प्रोडक्ट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करें? उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जैसे बैंगन है, खीरा है और कद्दू है। इस टाइप की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस कर सकें। फिर वो इन दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, दवाइयाँ तो ये भी नहीं हैं, ये नुस्खे हैं। आपको पता है कि जो मगज़ पिस्ता होता है, मगज़ बादाम होता है, ये एक हर्बल चीज़ें हैं। ये आप अगर खाते हैं तो इससे आपके अपने अंदर भरपूर तवानाई आप इसमें महसूस करते हैं। वो लोग जो कि अपने आप को तबाह कर चुके हैं, वो गुले ज़ाफ़रान कस्तूरी वाला शादी कोर्स 2 महीने पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इसको 2 महीने आपने मुसलसल इस्तेमाल करना, ताकि आपकी जो रूटीन है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, वो लाइन पर आ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, हमने मर्दाना कमज़ोरी, ज़नाना कमज़ोरी, हर तरह के टॉपिक पर बड़ी बातें कर ली। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी है और उनको किसी भी नुस्खे से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की माजून गुले ज़ाफ़रान इस्तेमाल करें। उन्हें गुले ज़ाफ़रान, और अगर किसी को टेढ़ेपन का, किसी को कमज़ोरी का, लागरी का भी प्रॉब्लम है, तो वो उसके साथ अक्सीर तिला ऑयल भी मंगवा सकता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपको बेहतरीन मुफीद नुस्खे दिए हैं। जो लोग दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो ये नुस्खे बना के अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अच्छा, ये नुस्खे ऐसे नहीं हैं कि मुंह उठा के आपको नुस्खे दे दिए और आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ा। ये अथेंटिक हकीमों की, अथेंटिक डॉक्टर्स की ईजाद हैं। जो लोग एलोपैथिक या होम्योपैथिक या कोई देसी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर है मेडिसिन बहुत महंगी आती है, और अगर आप इन मेडिसिन की जगह ये नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए आपको एक तो कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगी और जो आपको आराम है वो भी बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, जिन लोगों को एहतलाम की, धात की प्रॉब्लम है, उनके लिए एक बहुत छोटा सा नुस्खा है जिसको आप इजीली घर पे बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बबूल का पेड़ सबको पता होगा। अच्छा, बबूल की आपने फलियाँ लेनी हैं, और वो फलियाँ लेनी हैं जिनमें बीज नहीं पड़े होते, मतलब फलियों के अंदर जो बीज होते हैं ना, वो अभी उसमें पैदा ना हुए हों, वो फलियाँ लेनी हैं। फिर आपने उनको छाँव में खुश्क करना है। कुछ लोग उसको धूप में सुखा लेते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, उसकी सारी अफादियत ख़त्म हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप उसको फलियों को लेकर छाँव में सुखाएँ। ये छाँव में तब सूखती हैं जब सावन से पहले का मौसम जो होता है ना, सख्त गर्मी, जैसे जून जुलाई की गर्मी जिसको कहा जाता है, उसमें ये छाँव में इजीली आराम से सूख जाती हैं। अच्छा, जब ये सूख जाएं तो इनको बारीक पीस लें। अच्छा, पीस कर इसको छान लें। छानने के बाद ये चूरन आपने 5 ग्राम लेना है और चीनी आपने लेनी है 10 ग्राम। दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके सुबह सवेरे ताज़ा पानी के साथ आपने इसको फाँक लेना है। पानी के साथ ताज़ा पानी ले लें आप नलके से, आप उसके साथ इसको 10 ग्राम चीनी, 5 ग्राम ये जो सफ़ूफ़ा आपने बनाया है, दोनों को मिक्स करके
ये आपने डेली सुबह सवेरे लेना है। इंशाल्लाह ताला 1 ही महीने में आपको एहतलाम की बीमारी भी दूर हो जाएगी, दाँत का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा और आपको हल्का फुल्का भी महसूस होगा और अपनी तबीयत में कुछ हशाश वशाश भी फील होगा। तो नाज़रीन, ये जो मैं वीडियोस नुस्ख़ों पर बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए जो कि दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला आपको इन नुस्ख़ों से बहुत ज़्यादा अफाका होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, आज जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो मोस्टली ख़वातीन को बहुत बुरी लगेंगी, कुछ फैमिलीज़ को भी बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। इस पर पर्दा उठाना इस पर से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है वो बहुत बेरार रवि का शिकार हो गया है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम पहले अपने अंदर की ख़ामियों को दूर करें। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है जी हम अपनी बीवी को राज़ी रखने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ कहते हैं जी हमें अपनी पहली शादी की पहली रात कैसे स्पेंड करनी चाहिए, जबकि इस पर मैं कई वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। बहुत सारे लोग शादियों पर तो बेतहाशा खर्च करते हैं, लेकिन अपनी मेडिकली फ़िटनेस की तरफ 10 रुपये नहीं खर्च करते। जिस बिना पर वो शादी कर रहे हैं उसी पर वो नज़र सानी नहीं करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं जी हमारी बीवी बागी हो गई, हमारी बीवी हमें छोड़कर चली गई, हमारी बीवी ने तो हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया। भाई कैसे ना निकाले, अगर कोई ख़ातून हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकती है, लाइक दैट कोई ख़ातून है उसको अरेंज मैरिज में बांध दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव मैरिज ही होनी चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो डेफ़िनेटली एक लड़की अपना माँ बाप बहन भाई हर बंदा छोड़कर वो आपके घर में आकर टिक जाती है एक शौहर की बुनियाद पर, शौहर के सर पर। अगर उसका शौहर ही इस काबिल नहीं होगा कि उसको सेटिस्फाइड कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसे इज़्ज़त दे सके, अपनी खामियों को दूर करके उसको आगे रखे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसको वहाँ रहना चाहिए या उसका वहाँ रहने का कोई मतलब बनता है। कुछ ख़वातीन अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर सारी उम्र वहीं पर गुजार देती हैं और फिर एंड ऑफ द डे कब्र में जा पहुँचती हैं, लेकिन किसी से एक लफ्ज़ नहीं कहती। लेकिन कुछ ख़वातीन जो बड़ी शातिर, चालाक और मक्कार होती हैं, वो देखती हैं जी पैसा तो है, अब मियाँ इस काबिल नहीं है कि उसके साथ अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी गुज़रे, अब क्या किया जाए। वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम कर लेती हैं कि पैसा तो आ ही रहा है, शौहर को भी कोई कंप्लेन नहीं होने दे रही और बाहर भी अलग से अपना सिस्टम उन्होंने सीधा रखा हुआ है। ऐसे में ख़वातीन कहाँ गलत हैं? आप सरासर सारा इल्ज़ाम ख़वातीन पे डाल देते हैं जी ये हो गया। हाँ, वो ख़वातीन गलत हैं जो कि अपने शौहर को ये नहीं बताती कि उनमें मेडिकली क्या वीकनेस है, मेडिकली तौर पर वो कहाँ अनफिट हैं, और वो अगर चुपचाप बाहर अफेयर चलाती हैं तो वो गलत हैं। हाँ, अगर औरत बार बार अपने शौहर को कह रही है और उसका शौहर उसको नेगेटिव ले रहा है या उसका शौहर उसको नेगेटिव रिस्पांस देता है, ये कहता है जी मैं ठीक हूँ तुम ठीक नहीं हो या मेरे बस में कुछ नहीं है, तो ऐसी औरतें अगर बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं तो फिर उसमें औरतों की कोई गलती नहीं है तो गुनाह, गलत भी है। लेकिन फिर हम सारा जो वो पलंदा है खामियों का औरत के सर पर क्यों फोड़ देते हैं? औरत भूखी रह सकती है, औरत कम शक्लो सूरत के आदमी के साथ गुजारा कर सकती है, औरत गुर्बत में भी गुजारा कर सकती है, लेकिन अगर उसका जीवन साथी ही इस काबिल नहीं होगा कि जो उसको जिनसी तस्कीन दे सके, जो उसके साथ पूरी ज़िंदगी अच्छे से स्पेंड कर सके या उसको औलाद जैसी खुशी दे सके, तो औरत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
वो या तो सब्र के घूंट पीकर रह जाएगी या फिर बगावत पर उतर आएगी। अगर वो बगावत करेगी तो डेफिनेटली उसको चंडाल कहा जाएगा, उसको ये कहा जाएगा कि इसने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी, हमारी नाक कटवा दी, हमारा ये। अच्छा, ससुराल से तो अलग ताने मिलेंगे, मायके वाले भी ताने देते हैं कि हाँ भाई तुम्हें ज़्यादा आग लगी हुई थी, तुम ये कर सकती थी, तुम वो करते, 4 दिन टिक नहीं सकती थी, ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था। मतलब उसे मायके की तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग शादियों पर लाखों रुपया ख़र्च करते हैं वो कम अज़ कम हज़ारों अपने ऊपर भी ख़र्च कर लें, अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें, अपने फ़िज़िकली फ़िटनेस की तरफ तवज्जो दें, ताकि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो किसी खातून की डिज़ायर पूरी कर सकते हैं या नहीं, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए शादी करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं बड़ी इंस्पायर हूँ ऐसे लोगों से जिन्होंने खुद आके कहा कि मैम हम शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, मतलब हम शादी के काबिल हैं ही नहीं, तो हमारी फैमिली हमें बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है हम पर कि हम शादी करें, लेकिन ये बातें हम अपनी फैमिली से नहीं कह सकते हैं। तो हमें काइंडली वो बता दें हल कि हम अपना ट्रीटमेंट कर लें और घर वालों को भी हम मायूस ना करें, क्योंकि घर वालों को ये बातें नहीं की जा सकती कि हम लोग मेडिकली तौर पर मिसफिट हैं या मेडिकली तौर पर इस काबिल नहीं है कि हम शादी कर सकें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन की है, बहुत ज़्यादा गलत कारियाँ की हैं, जिसकी वजह से अब हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है कि हम अपनी लाइफ पार्टनर को खुश रख सकें। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि दूसरी की लड़की के बारे में अच्छा सोचते हैं। डेफिनेटली ये उनको भी पता है कि वो इस काबिल नहीं है, तो फिर वो अपने झूठ का पलिंदा वो लड़की पर नहीं डाल सकते। मैं ये नहीं कहती कि सारी औरतें गलत हैं या सारे मर्द गलत हैं, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। अगर आप ख़ातून के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, उसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताएंगे या शादी से पहले ही अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो इतनी चीज़ों की नौबत नहीं आएगी। तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपना फ़िज़िकली ट्रीटमेंट करें, क्योंकि हर इंसान को अपना बेहतर पता होता है कि उसको किस वक्त कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सेम लाइक दैट, जैसे कि मैं अपनी बात कर लूँ कि मुझे अगर स्टमक में पेन हो रहा है तो वो डेफिनेटली मैं ही बता सकती हूँ, ना कि मुझे मेरा सामने बैठा हुआ बंदा बता सकता है कि भाई मेरे स्टमक में पेन हो रही है। ये मुझे पता होगा कि मुझे पेन हो रही है तो मुझे इसका इलाज फ़ौरन करवाना है। अगर वो बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली घर वालों पर ख़र्च बढ़ेगा, वो मुझे लेके हॉस्पिटल जाएंगे, दवाइयाँ दिलाएंगे, इंजेक्शंस करवाएंगे, और वो मर्ज़ अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ज़्यादा ख़र्च होगा। तो उससे बेहतर है कि मैं ज़्यादा ख़र्च करवाने की बजाय कि मैं फ़ौरन ऑन द स्पॉट उस पर एक्शन लूँ और घर वालों को बताऊँ कि भाई मेरे स्टमक में पेन हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। सेम इसी तरह है कि हर मर्द को पता होता है कि वो मेडिकली तौर पर कितना फ़िट है। अगर वो फ़िट नहीं है तो उसको ये चाहिए कम अज़ कम अपना पहले ट्रीटमेंट करवाए, बाद में अपनी शादी की तरफ जाए। और अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसमें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो अपनी लाइफ पार्टनर से खुलकर डिस्कस करे, क्योंकि वो उसकी अब लाइफ पार्टनर है। और वो डेफिनेटली अगर आप उसको एतमाद में लेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे और उस पर इतना भरोसा करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। अच्छा, होता ये है कि कुछ औरतें जो होती हैं वो मतलब ऐसे लोगों पर, ऐसे मर्दों पर जल्दी फ्री फिता हो जाती हैं जो कि मेडिकली तौर पर बिल्कुल फ़िट होते हैं। अच्छा, अगर तो मेडिकली तौर पर वो फ़िट हैं, सब कुछ है, तो वो अगर कम पैसे भी हैं तो आराम से गुजारा कर लेती हैं और आराम से एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार लेती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैसा है और शौहर जो है वो उससे कतराता फिर रहा है, टाइम नहीं दे रहा, तो ऐसी औरत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप उसको जितना मर्ज़ी ज़ेवर पहना कर बिठा दें, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं आएगी, वो सुकून नहीं होगा जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो बेहतर है कि आप अपनी इन ख़ामियों को पैसों के पीछे ना छुपाएं या औरत को डिग्रेड ना करें। आप अपनी ख़ामियों को दूर करें। और ऐसी औरतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता चल जाता है कि आपके शौहर इस काबिल नहीं है तो प्लीज़ इसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में ना पीटें, क्योंकि कुछ ख़वातीन को आदत होती है वलीमे वाले दिन ही अपने मायके वालों से कानाफूसी करना शुरू कर देती हैं कि भी मेरा शौहर तो इस काबिल ही नहीं है कि वो हक़ ज़ौजियत अदा कर सके। भाई उसको उनको क्यों बता रही हो, उन्होंने थोड़ी करना है। ये बात आप अपने शौहर से कहें ताकि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा करे, अपना इलाज करवाए, अपने इलाज की तरफ तवज्जो दे।
अगर आप उसको वलीमे वाले दिन ही अच्छे तरीके से ढिंढोरा पीट कर उसको जलील करवा देंगे तो वो सारी उम्र आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये बात आप अपने शौहर से कहें, और यही बात शौहरों पर भी लागू होती है कि अगर आपकी बीवी आपसे कुछ कह रही है तो आप उस बात को अपनी अना का मसला ना बनाएं। ये ना सोचें कि हाय मेरी बीवी ने ये कह दिया, मैं तो अब इसको डाइवोर्स दे दूंगा, इसने मेरे बारे में ये बात की। इस बात को सीरियसली लें, क्योंकि आपका सारी उम्र का साथ है। अगर उसकी कुछ डिज़ायर हैं तो वो आपसे ही करेगी, अगर आप पूरी नहीं करेंगी तो वो डेफिनेटली बाहर जाएगी। तो फिर भी आपने उसको अना का मसला बना के काटने मारने पर तोल जाना कि इसने बाहर क्यों मुँह मारा। तो बेहतर है कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे से पूछें कि भाई मुझ में कोई कमी है, क्या मैं उसको दूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, किस तरीके से हम चल सकते हैं। तो बाहमी रजामंदी से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो उनको मैं बता दूँ, वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की गुले माजून वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गुले माजून जो है वो वीकली आपने एक बार यूज़ करनी है। अच्छा, या तो आप गुले ज़ाफ़रान ले लें, गुले ज़ाफ़रान की माजून ले लें, या गुले माजून ले लें, ये दोनों अच्छी हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप माजून गुले ज़ाफ़रान ही इस्तेमाल करें, वीकली एक बार इस्तेमाल कर लिया करें, अक्सर तिला की मालिश किया करें। उससे ये है कि आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। खाने में आप सब्ज़ियाँ फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, देसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, बजाय जंक्स फूड के, ऑयली खाने के। और ये जो आपके चिकन और बीफ शीफ, इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड किया करें। खाएं ज़रूर, लेकिन ज़रूरत के तहत, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें आपने कोल्ड ड्रिंक्स और इस टाइप की चाय कॉफ़ी इस चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि औरत जितनी मर्ज़ी बहादुर हो जाए, लेकिन जब उसका जीवन साथी इस काबिल ना हो, वो भी टूट कर बिखर जाती है। और उसको मतलब एक समझ लें कि इतनी बगावत उसके अंदर भर जाती है कि फिर उसके सामने शेर भी खड़ा कर दें वो नहीं डरती। लेकिन अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको अपने शौहर की तरफ से पावर मिलती है, सुकून मिलता है, तो वो उसके साथ बिल्कुल एक नन्हे से चूज़े की तरह लिपटी रहती है, उसके पीछे पीछे रहती है, उसके साथ खुश रहती है। और वो हमेशा अपने शौहर के सामने इस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब करती कि जैसे वो छोटे से चूहे से भी डर गई है। वो उसकी कलकारियाँ, उसकी खुशी उसके चेहरे पर नुमायाँ होती है। तो अपने लाइफ को एक खूबसूरत और अच्छा सा मोड़ देने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली इस प्रोग्राम पर नज़र षानी ज़रूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि मेरी कुछ बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, हमारा एक बेबी है, 2 बेबी है, लेकिन जो हमारे हस्बैंड्स हैं उनको यही शिकायत रहती है कि हमारी विजाइना बहुत लूज़ हो गई है, तो इसको टाइट करने का कोई हमें तरीका बता दें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि डेफ़िनेटली ये एक ऐसी चीज़ है कि मर्द को जब तक उसके मतलब की चीज़ नहीं मिलती वो डेफ़िनेटली सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो अगर ख़वातीन को इस तरफ आना है कि अगर वो चाहती हैं कि वो पहले जैसा कंवारापन हासिल कर सकें या पहले जैसी हो सकें, तो उसके लिए उन्हें अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की अक्सर कंवारापन मेडिसिन यूज़ करनी होगी, क्योंकि ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर वो इसे एक बार यूज़ कर लेंगी तो ये कम से कम 2 से 2.5 साल तक, 3 साल भी हो सकते हैं अगर आप कोई बेबी प्लान नहीं करते हैं, तो 3 साल तक आप इसी तरह फ़ील करेंगी ख़ुद को जैसे कि आप कंवारी हैं, और आपके हस्बैंड को भी इसी तरह लगेगा कि जैसे वो डे फर्स्ट से आपको मिल रहे हैं। तो ये लाजमी सी बात है, ये उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है, उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि ख़ुद को दोबारा से जवान करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि वो अपने आप को कायम दायम रखें, अपनी खूबसूरती को कायम दायम रखें और अपने शौहर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। ज़ाहिर है जब बच्चे पैदा हो जाते हैं या शादी को ज़्यादा अरसा हो जाता है तो विजाइना भी लूज़ हो जाती है, डिफरेंट डिज़ीज़ की वजह से उनकी ट्रीटमेंट्स चलते हैं, डिफरेंट जो मेडिसिन यूज़ करने की वजह से उनकी विजाइना का बेड़ा गर्क हो जाता है। इस वजह से अगर वो ये मेडिसिन यूज़ करती है, अच्छा ये भी बता दूँ, ना तो ये खाने वाली है और ना ही ये विजाइना के अंदर यूज़ करने वाली मेडिसिन है। ये जस्ट आपने थोड़ा सा पाउडर लेना है और इसको पानी में मिक्स करना है।
पानी में मिक्स करके अपने बेली बटन के इर्द गिर्द अराउंड आपने इसको लेप कर लेना है 2 फिंगर्स के साथ। और अगर आप 2-3 घंटे बाद रात को लगा के सोएं, सुबह उठ के शावर ले लें। अगर आपको उलझन हो, कुछ भी हो, 3 घंटे के बाद आप शावर ले सकती हैं। तो कम से कम 1 डिब्बी इस्तेमाल करने से आपको ख़ुद ब खुद महसूस होगा कि आप पहले दिन जैसा ही फ़ील कर रही हैं। तो ये सबसे मज़ेदार बात है इसकी कि आप ना इसको खाना पड़ता है, ना ही आप इसको अंदर लगाना पड़ता है। ये जस्ट ये कि आप बेली बटन के इर्द गिर्द आप इसको लेप कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको 15 दिन में ही फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। 1 डिब्बी में जितनी मेडिसिन है आप उसकी छोटी छोटी डोज बना लें और उसको आप डेली पानी में मिक्स करके लेप कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये अक्सीर कंवारापन मेडिसिन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने घर पर भी डिलीवर करवा सकते हैं। तो ये तो हमारी ख़वातीन का मसला था जो हल हुआ। और अगर किसी को ये चाहिए तो वो फ़ौरन ही नंबर डायल करे, अपने घर का एड्रेस दे और अपने घर पर इजीली डिलीवर करवा ले, ताकि उसे कहीं जाना भी ना पड़े और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो उम्मीद है नाज़रीन ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया टीवी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस लेकर आते हैं और आज जो हम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं वो फलों से और सब्जियों से रिलेटेड है। इसी तरह जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस किया था कि फल और सब्जियाँ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो भी मैं आपको, ये हमारे हुक्मा हज़रात का एक बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न हमारे पास आया है जो कि उन्होंने हमें लिख के दिया है और इसकी अफादियत का बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। जैतून में ऐसी सफ़ात पाई जाती हैं जो कि मर्द के जिस्म में शबाब पैदा करता है। अच्छा, जो लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं उनके उज़्वे ख़ास जो हैं वो काफ़ी हेल्दी और लंबे होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि अरबी जो हैं वो इस कदर सेहतमंद, तंदुरुस्त, ऊंचे, लंबे, जवान, स्किन ग्लो कर रही है। क्यों करती है? सिर्फ इस वजह से कि वो जैतून यूज़ करते हैं, मतलब जैतून खाते भी हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं खाने में, पीने में, बहुत ज़्यादा जैतून पर डिपेंडेंट है। और इस तरह उनकी जो स्किन है वो बहुत ग्लो करती है, बड़ी खूबसूरत रहती है, चमकदार, चेहरे की मतलब जो शादाबी है वो बरकरार रहती है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि एक टाइम में वो मतलब 4 से ज़्यादा बीवियां रखते हैं। पता नहीं, हालांकि 4 का वो इजाज़त है, वो तो बहुत ज़्यादा बीवियां रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दूं, सफ़रेजल एक ऐसा फल है जो कि आम तौर पर नहीं पाया जाता। ये सिर्फ ठंडे इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि कश्मीर में और कनाडा जैसी ऐसी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये सफ़रेजल वहाँ पाया जाता है। होता तो सेब की तरह है लेकिन ये एक अलग किस्म का फल होता है। सफ़रेजल में इतनी ताकत होती है कि अगर आप 40 मर्दों के बराबर भी इसको ताकत को गिने तो वो गलत नहीं होगा। सफ़रेजल बहुत ही नायाब फल है। अगर आमतौर पर किसी को नहीं मिलता तो वो सफ़रेजल का मुरब्बा पंसारी से ले सकता है। पंसारियों के पास ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो स्टोर करके रखते हैं और इन चीज़ों को संभाल के रखते हैं ताकि ख़राब ना हो। हाँ, थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, इतना भी कॉस्टली नहीं, लाइक दैट जैसे हम दूसरे नॉर्मल मुरब्बे यूज़ करते हैं उससे थोड़ा कॉस्टली होगा। जैसे अगर हम 100 रुपये का गाजर का मुरब्बा मांग लेते हैं, हम 100 का नहीं मांग सकेंगे, वो पंसारी तो हमें बहुत डांटेगा। 50 का नहीं मांग सकते, 100 का नहीं मांग सकते। हाँ, आप इसको 500 का लेके छोटे छोटे पीसेस करके अपने जार में बना के रख सकते हैं। आप डेली का थोड़ा सा सफ़रेजल खा लें, बहुत अच्छा आपके लिए। अच्छा, इसी तरह शहद है। शहद को अगर हम, जिन लोगों को डायबिटिक नहीं है, वो शहद रोज़ाना सुबह शाम अगर 1 चम्मच खाते हैं तो उस 1 चम्मच की जो अफादियत है उनकी बॉडी में नुमायाँ तब्दीलियाँ लाएगी, क्योंकि उसकी वजह से आपके पट्ठे हैं वो भी मज़बूत होते हैं। आपको जो है ना आपके स्टमक में जो हीट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, शहद के साथ साथ, शहद पर वैसे भी कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो डायबिटिक पेशेंट है वो शहद नहीं यूज़ कर सकते, वो बेचारे इस चीज़ से महरूम हैं। तो उनके लिए वही है कि फिर
शहद को दूर से ही देखें। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। हर खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा गुड़ खा लें तो तमाम जो आपकी अंदर की अंतड़ियाँ हैं उसकी बीमारियों से आप बच जाते हैं, क्योंकि गुड़ जो है ना आपकी खाने को हाजमेदार बनाता है, आपके जिस्म का जो ना फासिद मादा वो दूर करता है। उसके अलावा आपके बेली की, आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा फैट है वो कट करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तो नाज़रीन, गुड़ को अपनी ज़िंदगी में लाजिम व मलजूम कर लें, क्योंकि ये आपके स्टमक को नीट एंड क्लीन रखता है। अच्छा, फिर वही बात आ गई, अब जो लोग डायबिटिक पेशेंट है वो गुड़ कैसे खाएं? वो तो नहीं खा सकते। वो क्या करें? वो इस बगोल लें, इस बगोल का छिलका वो रात को नीम गर्म दूध में 1 चम्मच मिक्स करके फ़ौरन पी लें, क्योंकि अगर वो फूल जाएगा तो वो फिर पिया नहीं जाता। तो नीम गर्म दूध में डाल के रोज़ाना रात को 1 गिलास दूध में इस बगोल का छिलका मिक्स करके फ़ौरन पी लें। उससे ये होगा कि आपका स्टमक बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे गुड़ खाने के बाद है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को नोट करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, दवाइयों से निजात पाएं और कोशिश किया करें दवाइयों से जितना दूर रह सकें उतने रहा करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी। अगर नहीं भी लगी तो फिर भी हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली ही होगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, लेकिन इसको सब्जियों और फलों से कैसे दूर किया जा सकता है ये भी बताऊंगी। आज हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी तहरीरें आई हैं। मैं कुछ प्रोग्राम्स आपको तहरीरें पढ़ कर सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं फलों के बारे में या सब्जियों के बारे में कुछ फ़ेक बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही अथेंटिक किस्म की चीज़ें आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट आता है जी हमारे पास बैंगन। जी हाँ, पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान भर में बैंगन के जो सब्ज़ी है वो बहुत कसरत से पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसे आम सी मामूली सी सब्ज़ी समझकर खाते ही नहीं हैं कि पता नहीं क्या आया इसमें, किसी को टेस्ट नहीं अच्छा लगता, जबकि इसमें तांबे की मिकदार पाई जाती है। और इस मिकदार के साथ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे माहिरीन तिब का कहना है कि तांबा मर्दाना ताकत का सुल्तान माना गया है, इसलिए बैंगन को लाजमी खाया करें। जदीद रिसर्च से मालूम हुआ है कि बैंगन खाने वाले मर्दों का तमाम मर्दों से उज़्व ख़ास लंबा होगा, उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी और ये मोटाई में भी ठीक होगा। ठीक इसी तरह खीरा है जो कि मसाने की गर्मी दूर करता है, आपके मसाने की गर्मी को दूर करते हुए आपकी टाइमिंग में इजाफ़ा करता है। और इसके साथ साथ छुहारा, जिसे जैसे खजूरें सूख जाती हैं तो छुहारे बन जाते हैं, तो छुहारे को खाने वाला इंसान 100 साल का भी होगा तो वो मतलब कि हम बिस्तरी कर सकता है। छुहारों के बारे में ये कहा गया है कि हमारे पास कुछ ऐसे हुक्मा हजरात थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के ये तजुर्बे बताए हैं। सेम इसी तरह पपीता है। पपीता आम मिलने वाला फल है, हर जगह से आपको इजीली मिल जाएगा। और इसके अलावा इस फल में एक खूबी पाई गई है जिससे बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें देखा है, मैंने ख़ुद पपीता यूज़ किया था, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन चीज़ है आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए। अच्छा, पपीते के जो छिलके हैं, आप जब पपीते को काटते हैं तो उसके जो छिलके आप उतारते हैं, उन छिलकों को अगर आप धो के नहीं, वैसे तो धुला ही होता है, पपीते को धो के छील लें, उसके जो छिलके हैं उसको आप एक दुपट्टे के ऊपर डाल के धूप में सुखा लें और सुखाने के बाद जब वो मुकम्मल सूख जाएं, ज़रा सी भी उनमें नमी ना रहे तो उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। वो पाउडर अगर आप दूध में मिक्स करके, बेसन में मिक्स करके, मलाई में मिक्स करके अपने फेस पर लगाते हैं फेस पैक की जगह, तो आपके जितने भी ये डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे ये मेरे फेस पर हल्के फुल्के आए हुए हैं डार्क स्पॉट्स हैं आपके, ये हल्के हैं और स्किन कहीं से ब्लैक लाइक दैट, ये आपकी कोहनियाँ हैं, आपके ये नी हैं,
एंकल हैं, जितने भी, इनको आप अगर उसको लेप करते तो ये एकदम से आपके चेहरे पर ग्लो लाता है, आपकी स्किन को फेयर करता है और चेहरे को खूबसूरत बनाता है। पपीता खाने से आपकी स्किन इंटरनली खूबसूरत होती है। अच्छा, ये जेंट्स के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है कि जितना कि अगर वो कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं। पपीता खाने से उनको ताकत मिलती है, उनके पट्टे मज़बूत होते हैं और इससे आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो भी ख़त्म होती है। इसी तरह बोड़ का दूध है, बोड़ के दूध को माँ के दूध के नेमुल बदल भी करार दिया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी बोड़ का दूध कहाँ से मिलेगा। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कहाँ से मिलता है ये, लेकिन ये आपको बता दूँ, बोड़ का दूध जो है ना आम आपको हुक्मा हजरात से मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने सेव किया होता है। अच्छा, जिसको नहीं मिलता, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके आसपास मोस्टली गांव में ये फैसिलिटी होती है कि जहाँ बोड़ के बड़े बड़े दरख्त लगे होते हैं, आप उनके पत्ते उतारे तो उसमें से जो वाइट कलर का मादा निकलेगा वो बोड़ का दूध होता है। अच्छा, ये जो मर्दों के लिए एक टॉनिक समझा जाता है बोड़ का दूध, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा चलगोज़ा, चलगोज़ा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको देखिए आप 8-9 हज़ार रुपये का किलो हो गया चलगोज़ा। बहुत सारे आम लोग जो हैं मतलब वो तो चलगोज़े को तरस ही जाते हैं। चलगोज़ा देखने में तो बिल्कुल छोटा सा माइनर सा होता है, लेकिन चलगोज़े में वो ताकत पाई जाती है जो कि आम तौर पर किसी ड्राई फ्रूट में नहीं पाई जाती। ये भी उज़्वे ख़ास के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इसी तरह आम आ जाता है हमारे पास। आम एक ऐसा फल है जो कि होता तो गर्म है, मतलब अगर आप इसको खाते हैं तो फेस पे पिंपल्स भी निकल आते हैं, दाने भी निकलते हैं, लेकिन लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन इसकी एक अफादियत आपको बता दूं, आम जो है ना वो फलों का बादशाह ही इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत पाई जाती है। और इसके अलावा आप इसको जब शेक करके पीते हो दूध के साथ मिक्स करके, तो ये बड़ी अच्छी सी एक डाइट बन जाती है आपके लिए और पीने में भी मज़ेदार है, कि आपकी सेहत के लिए भी ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पिस्ता इसमें डाल लें तो क्या ही बात है। जब आप दूध का शेक बनाते हैं इसके साथ मैंगो के साथ, तो उसमें थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर लें तो पिस्ते की अफादियत भी उसमें ऐड हो जाती है। अच्छा, पिस्ता भी मर्दाना ताकत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चूँकि गर्म होता है तो इससे आपके गुर्दे और मसाने को ताकत मिलती है, गुर्दा और मसाना आपका ठीक रहता है। और जो आपके गुर्दों में प्रॉब्लम आ रही होती है, लाइक दैट पथरी की आ गई, सोजिश की आ गई, यूरिन की आ गई, मतलब यूरिन रुक रुक के जो आपको आता है, वो ये सारी बीमारियां जो है ना वो ख़त्म करता है। तो इसलिए अगर आप ये आम का जो शेक यूज़ करते हैं इसमें पिस्ते को भी ग्राइंड कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं, हमारे पास सिर्फ एक मतलब एक चीज़ है जिसको हम ज़ाफ़रान और कस्तूरी कहते हैं। ज़ाफ़रान और कस्तूरी दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक चुटकी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक राई का दाना आपने देखा होगा, राई के दाने के बराबर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इससे भी मर्दाना ताकत में 7 गुना ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है, 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है ज़ाफ़रान और कस्तूरी। ये होती बहुत खुशबूदार हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये इसको ऐसे तो नहीं फाँक सकते ना हम, राई के बराबर के आप ये ले के दूध में डाल के पी सकते हैं, आप किसी जूस में डाल के पी सकते हैं, आप जिस तरह आप इसको ईज़ी लगे वैसे आप बना के इसको पी सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो काले चने लेते हैं, ड्राई भुने हुए काले चने, उसको अच्छी तरह से पीसते हैं, उसमें कस्तूरी ज़ाफ़रान ऐड करते हैं और उसको शहद के साथ जो है ना उसकी छोटी छोटी वो गोलियां बना लेते हैं खाने के लिए। तो वो सुबह शाम दोपहर 2-2 गोलियां भी खाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, खाने में भी आसान होता है, ताकतवर भी होती है और फिर खुशबू इतनी अच्छी होती है कि बंदा खुद ब खुद अट्रैक्ट होता चला जाता है। तो ये वो जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, मोस्टली हम बैंगन को इग्नोर करते हैं। बैंगन को इग्नोर ना किया करें। मोस्टली लोगों को आम भी पसंद नहीं होता, लेकिन वैसे मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जिनको आम पसंद नहीं है। और पपीता तो लोग ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं बेचारे में क्या जहर भरा पड़ा है, वो उसको दूर से देखे थे, नहीं 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 पपीता नहीं। जबकि पपीता बहुत अच्छी चीज़ है। जो बंदा डेली रूटीन से पपीता खाएगा उसकी स्किन जो है वो इतनी ग्लो करेगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, उसकी स्किन जो है ना वो टाइट रहेगी और वो अपनी एज से 10 गुना कम, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर 30 का है तो वो कम से कम 20 का दिखेगा। इतना इफ़ेक्ट करता है ये आपकी स्किन को। तो पपीता ज़रूर खाया करें क्योंकि पपीता सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो पपीते से अवॉइड करें।
हाँ, इसका फेस पैक बना के आप लगा सकती हैं क्योंकि ये स्किन को ग्लो करता है। या आप ऐसे खा लें या वैसे लगा लें, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ ऑथेंटिक जो कि पढ़ के मैं आपको बताऊंगी और आपको ये बुक्स में भी मिल जाएंगी। आपको मैं अगली दफ़ा जब जो वीडियो बनाऊंगी उसकी बुक्स भी बताऊंगी, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपके लिए बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं वो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा नुस्खा आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि खाने में तो अच्छा है ही, बाकी आपकी मर्दाना कमज़ोरी की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जो लोग मतलब ख़ुद को समझते हैं कि वो मेडिकली तौर पर अनफिट हो चुके हैं, उनके लिए मैं एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ क्योंकि ऐसे जेंट्स की जो लाइफ है बड़ी बेचारों की हेल हो जाती है क्योंकि मिसेस पास नहीं आने देती, बेचारे सारी रात तारे गिनते रहते हैं और ख़ुद को कोसते रहते हैं कि क्यों गलत कार्यों में पड़ गए, क्यों मस्टरबेशन में पड़ गए, क्यों इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। तो उन लोगों के लिए बड़ी ही मुश्किल होती है ऐसी लाइफ। तो ये जो मैं नुस्खा आज बताने जा रही हूँ ये लोगों को अच्छा खासा जवान कर देती है, अपने अंदर एनर्जी पैदा कर के लिए काफ़ी है ये नुस्खा और एक भरपूर सी तवानाई आपके अंदर पैदा कर देता है। इससे आपकी टाइमिंग में भी इजाफा होगा, इससे आपकी मनी जो पतली है वो भी गाढ़ी हो जाएगी। इसके अलावा आपके उज़्वे ख़ास में जो सख्ती है वो भी आएगी और इसकी पहले ही दिन खाने से आपको फ़ील होगा कि आप एकदम से बुढ़ापे से छलांग लगाकर जवानी की तरफ आ गए हैं क्योंकि ये इतना चाको चौबंद किस्म का नुस्खा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, आप इसको नोट कर लें क्योंकि आई थिंक ये स्क्रीन पर नहीं दिया जाएगा तो मैं इसको आपको लिखवा देती हूँ। मगज़ पिस्ता 4 तोले लेना है आपने, मगज़ चलगोज़ा 5 तोले, मगज़ बनोला 6 तोले, मगज़ बादाम 8 तोले, लौंग 5 तोले, तुख्मे बैंगन 1 तोला, बर्ग जैतून 6 तोला, तुख्मे खीरा 2 तोला, तुख्मे सफ़रे जल 2 तोला। अच्छा, इसके अलावा मनक्का 5 तोला, छुहारा 8 तोला, कस्तूरी 6 माशा। अच्छा, तोला और माशा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको बता रही हूँ। कस्तूरी आपने 6 माशे लेनी है, ज़ाफ़रान 1 तोला लेना है, अक्रे करहा ये 2 तोला लेना है। सौंठ लेनी है आपने 1 तोला, तुख्मे पपीता 3 तोला, बोड़ का दूध 2 तोला। अच्छा, बहमने सुर्ख एक बूटी है वो आपने 1 तोला लेनी है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है कि ड्राई हैं बिल्कुल, तो फिर आपने इसको पीस कर पाउडर बना लेना है। अच्छा, जब आप इसको पाउडर बनाएंगे फिर इसको आप छानेंगे क्योंकि इसका जो ना मोटा मोटा रह जाता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे सूंठ है, बहुत मुश्किल से पिसती है और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग पीसने में ज़रा बहुत टाइम लेते हैं। अच्छा, इसमें 20 तोला जब आप इसको छान लेंगे, जो आपने पहले ऊपर रह जाएगी छलनी के ऊपर उसको दोबारा पीसना है। ऐसे करते करते आप 3-4 बार इसको जब पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे तो ये एक पाउडर आ जाएगा। अच्छा, जो मोटी होगी उसको तो वो आप निकाल दीजिएगा। फिर इसमें आपने 20 तोला डालना है रोगने ज़ैतून और साथ हस्बे ज़रूरत शहद। जब आप इसमें रोगने ज़ैतून मिक्स करके इसको मिक्स कर लेंगे तो वो एक गोलियों की शक्ल बना लेंगे। तो फिर अगर ये नहीं बनेगी तो फिर आपने इसमें हस्बे ज़रूरत शहद ऐड करना है। अच्छा, शहद जो है ना वो असली बेर वाला शहद लेना आपने, ये आप पंसारी से कहेंगे वो आपको दे देंगे। असली बेरी का जो शहद होता है वो आम पंसारियों से आपको मिल जाता है। इसको शामिल करके आप मजून बना सकते हैं, गोलियां ना बनाएं, आप मजून बना लें। मजून आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, आप उंगली के साथ भी खा सकते हैं। तो जब हम इसमें 20 तोला रोगने ज़ैतून डालेंगे तो वो डेफिनेटली एक मेल्ट सा, शीरा सा, एक चम्मच के साथ खाने वाला वो एक मजून सी बन जाएगी, आप वो खा सकते हैं इसको। अच्छा, ये मजून जो है मर्दाना ताकत के लिए बहुत आला चीज़ है और इसको आपने खाना कैसे, ये मैं आपको बता दूं। 4 दिन के वक्फे के बाद
4 दिन के वक्फे के बाद 1 चाय का चम्मच गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि 4 दिन के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, वो भी 1 चाय का चम्मच 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ। अब जो हजरात रोज़ खाने बैठ जाएंगे उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, ना ही हम उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और ना ही कल को वो बंदा ब्लेम कर सकता है कि भाई इन्होंने बताया था। हमने नुस्खा बताया, साथ में तरीका भी बताया कि किस तरीके से आपने उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस मजून में बनाने में मुश्किल बहुत पेश आएगी, लेकिन इसको खाने का तरीका मैंने आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि 1 चाय का चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ 1 गिलास दूध लेना है नीम गर्म, उसके साथ आपने 4 दिन के बाद खानी है। इसको बना के आप सेव करके रख सकते हैं, ये लंबे अरसे तक चलेगी इंशाल्लाह ताला। अगर किसी से ये नहीं तैयार होती तो फिर वो अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन की मजून गुल ज़ाफ़रान ऑर्डर कर सकता है। वैसे ये चीज़ें आम तौर पर पंसारी से मिल जाती हैं और बनाने वाले बना भी लेते हैं। अब जिनसे नहीं बनती या कोई चीज़ एक आधी रह जाती है तो फिर वो मजून गुल ज़ाफ़रान ऑर्डर कर लें इतने झंझट के साथ। हाँ, ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया ये हार्डली आपका 1500 तक तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप मजून गुल ज़ाफ़रान ऑर्डर करते हैं तो वो डेफ़िनेटली 3500 तक आपको मिल जाएगी। चीज़ एक ही है, लेकिन इस पे मेहनत बहुत लगेगी, आपको करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम शिकायत, तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ना खींचो ना कट ਹੁੰਦਾ यार ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मरियम। ਮਰੀਮ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? शवीरिया। ਜਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? नहीं भाभी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ नंद भाभी सारे इंजॉय करना आया। बिल्कुल। बड़ी चंगी गल है। तो खाना शाना खा पी के इत्थों ही खांदे हो, मतलब घरों पका के लेके आए हो? घर से लेकर आए हैं बना के। हाँ जी। की बना के लियांदा? नहीं, सैंडविचेस लाए हैं हम। अच्छा जी। अच्छा, थोड़ा पंजाबी विच गल करो ना, साडा चैनल ही पंजाबी है। मैनू इन्नी चंगी नहीं आती। नहीं कोई गल नहीं, जिस तरह दी भी आंदी है, जिस तरह दी भी आंदी है। हाँ, अच्छा, साडा ना अज दा सवाल है, किहड़ी चीज़ है जिन्नू जिन्ना खिच्चो उन्ना ही छोटा हुंदा? पैसा। हाँ, खिंचो उतना ही छोटा। नहीं कितों पैसे नू खिच्चो तो छोटा हुंदा, तुसी थोड़ा सोच। तो कम ही पड़ता है। नहीं ऐ नहीं है। तुसी वैसे करदे की आ? मैं हाउस वाइफ हूँ। बस बच्चे किन्ने तुहाडे? अभी कोई नहीं है बच्चे। चलें जी, अल्लाह पाक देवे तुहानू बच्चे। ते हले तुसी मियां दे नाल ही बस टाइम स्पेंड करदे? अच्छा, ते हस्बैंड अभी वही है। अच्छा, वो भी इत्थे। अच्छा, चलो थोड़ा सोचो फिर ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਰਬੜ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बात हम जितनी खींचते ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। छोटा करना है। दीदी आप बताएं कुछ। थोड़ा नहीं, ओए नहीं बेटा। अच्छा चलो, हाँ सोच लो थोड़ा। मतलब कि जिन्ना ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ? पैदा होती है इंसान ही उड़ता है। आजकल तो बच्चे उड़ जाते हैं। पैदा होते ही उड़ता है। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ कोई और। पहले जमाने के बच्चे बड़े सिंपल थे। माँ जी आ जाओ, तुसी बड़े। हाँ, आप ज़्यादा अच्छे जवाब देंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ बैठे सारे जवाब दे जा रहे हैं। हम पंजाबी से जरा थोड़े। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ती है या उड़ता है? उड़ता है। वो जानवर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। बड़ा चीज काम करने वाली है। नहीं तुसी मोटे हो। नहीं आप प्यारी हैं, आप प्यारी हैं। हाँ
फैला होते क्या उड़ती है चीज? तो मक्खी उड़ जाती होगी इसका मतलब। ਮੱਖੀ ਦੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਡੇਗੀ ना। ਕੀ ਕਰਦੇ ऐसे हो? क्वेश्चन के ना मुझे आंसर देने चाहिए क्योंकि मैं YouTube चैनल देखती हूँ ना, उसमें आंसर कभी नहीं पता चलता। नहीं नहीं क्वेश्चंस तो पूछते हैं। नहीं आंसर भी ऑप्शन भी देंगे, दे देना, आंसर ABC, अभी देंगे हम। ये होता है। अच्छा आप बता दें मैं क्या उड़ती है? मैं ਤੇ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਆ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਏ। मतलब धुआं। अच्छा धुआं उड़ता है। हाँ जी। अच्छा हाँ ऐ कर पैदा दो होते ही। हाँ जी अच्छा हाँ बड़ा अच्छा सवाल है जी जी बहुत थैंक अच्छा लगा। यू बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। थोड़ा थोड़ा उसका ਤੁਸੀਂ जवाब क्या था? जो पैसा खींचो, जितना खींचो उतना कम होता है। जितना खींचो उतना कट होता है। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ? जितना खींचो ना ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ? जितना खींचो उतना कम होता है। वो वैसे ही उतना कम होता है। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸो ना जितना जितना वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना खींचो उतना ही कट होता है। जी जी मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ बड़ी प्यारी लग रही है, पंजाबी बोल रही। मैं पंजाबी मैं ठीक बोल सकती, लेकिन मैं ठेठ नहीं बोल सकती। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚੋ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਗਰਟ। अच्छा हम सिगरेट पीते नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ हाँ बहुत अच्छा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एज कैमरे वाले जरा हेलो कर दो। हेलो जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप भी बहुत अच्छी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।